Good evening, student. This is most important topic of class 12 chemistry, and it is very useful for the numerical also. This is the declaration of freezing point. Especially it is the colligative property. The property of solution will depend upon the quantity of the solute as well as the solvent is called colligative property. There are four types of colligative property. One is relative lowering of vapor pressure. Number second, elevation of boiling point. Number third, depression of freezing point. And number fourth is osmotic pressure. Out of these four, I am going to explain here the depression of freezing point. As you know, the liquid has its own vapor pressure and it reaches a particular temperature that is called freezing point. But when we dissolve anything in any liquid, its vapor pressure decreases and that is called lowering of vapor pressure. When the vapor pressure decreases, so its colligative property, that means freezing point also decreases. This is called lowering, or you can say depression of freezing point. Depression of freezing point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. Depression of freezing point is indicated by del Tf, and lowering of vapor pressure is indicated by del P. Del Tf proportional del P. This is equation 1. As you have studied about the Raoult's law, Raoult's law में आपने क्या पढ़ा? P naught minus Ps upon P naught for dilute solution Wb upon Mb into Ma upon Wa. तो इसकी जगह पे हम डेल P रख सकते हैं. डेल P अपॉन P नॉट दैट्स इक्वल टू Wb Ma अपॉन Mb एंड Wa. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर लिक्विड को लेते हैं तो उस लिक्विड में P नॉट की वैल्यू फिक्स होगी. किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू है. अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, सपोज कीजिए हमने वाटर लिया है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास दैट इज Ma वो भी 18, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो हमारी ये P नॉट वैल्यू और ये वैल्यू आपकी फिक्स हुई. तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डेल P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू Ma, इसको मैंने इधर लिखा है Wb अपॉन Mb इंटू Wa, और जिसको हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट वैल्यू बोल रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं डेल P, इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को हटाते हैं तो इस इक्वल की जगह हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का यूज़ करेंगे. इस तरह से आप कभी इक्वल लगाना चाहते हैं प्रोपोर्शनल को हटा करके तो एक कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो वैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू को हटाएंगे तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का यूज़ करेंगे. दैट्स मीन डेल P प्रोपोर्शनल टू द Wb अपॉन Mb into Wa. See this, here I have written del T, depression of freezing point. कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, कम हुए लोअर वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है. किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ मिलाने पे जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, उतने नीचे टेम्परेचर पे, उतने कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फ्रीज करेगा. तो हम इस डेल P की जगह पे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं Wb अपॉन Mb इंटू Wa. सो योर फार्मूला डेल Tf प्रोपोर्शनल Wb अपॉन Mb इंटू Wa. ये कैसे आया है? ये डेल P की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी है, और अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेंगे तो डेल Tf इज इक्वल टू K Wb अपॉन Mb इंटू Wa. ये हमारा डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है. लेकिन अगर हम ये K हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू को करना है,
अगर हम इस K की जगह पे कोई एक फिक्स्ड अमाउंट रखना चाहते हैं हर लिक्विड के लिए, तो अगर हम ये WB/MB यानी कि मोल हो रहा है सॉल्यूट का, 1 मोल सॉल्यूट का अगर हम डिसॉल्व करें और यहाँ पे हम 1000 लें, then WB/MB is equals to 1 mole and WA is equals to 1000. So del TF is equals to KF. उस टाइम पे हम del TF की जगह KF की वैल्यू का यूज करेंगे. Put these three value here, so you will get del TF की जगह हमको KF रखना है. KF is equals to K, यहाँ पे KF रखेंगे, यहाँ पे K रखेंगे, इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे और इसकी जगह पे हम 1000 रखेंगे. सो K is equals to 1000 KF. K is equals to 1000 KF. इससे क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में 1000 ग्राम लें, 1000 ग्राम किसी सॉल्वेंट का लें, उसमें 1 मोल मिलाएं, तो जो भी इक्वेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का उसको हम KF से इंडिकेट करेंगे, वो एक फिक्स वैल्यू होगी. इसी वजह से हमने del TF की जगह KF रखा. अब इस वैल्यू को K की हम जब यहाँ पुट करेंगे, सो यू विल गेट देयर स्टूडेंट सी del TF is equals to 1000 KF WB/MB into WA. ये आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है, जिससे कि आप कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, एथेनॉल के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले में पुट करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. जहाँ पे आपका ये KF क्या है, KF को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. फिर से देखिए, अगर हम ये 1000 KF को हटा दें तो ये जो टर्म आपका बचता है इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं. 1000 के से डिवाइड करने के बाद, सो del TF प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, या हम कह सकते हैं del TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी. अब हम आपको बताते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, मैंने आपको बताया जब किसी लिक्विड में हम कोई सॉलिड मिलाते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. लेकिन कितना डिक्रीज करता है, सपोज कीजिए किसी भी लिक्विड में आप 1000 ग्राम में 1 मोल किसी चीज़ का मिलाएंगे तो फिक्स्ड अमाउंट में उसका डिप्रेशन होगा. जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा वही एक वो फिक्स होगा और उसी को हम KF बोलेंगे. डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1000 ग्राम ऑफ solute is used, solvent is used, and 1 mole of any solute is dissolved in it. That is called depression in freezing point constant or molar depression constant. It is also called cryoscopic constant. It is denoted by KF, and its value is fixed for all different liquids. For water, its value is 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Dear student, in the next video I will explain the graphical representation of depression of freezing point. It is clear to you. Make notes of this. If you have any problem, you can write in the comment section, and you have to solve the numerical problem based on it. Send me the numericals, I will solve it and send you the solution of that. Thank you.